मैं अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी माँ ने आवाज़ दी, सुनीता बेटे देखो तो कौन आया है, जल्दी से गरम पकौड़े और चाय बना ला। उसके बाद माँ फिर से अपनी सहेली रीता के साथ बातचीत में व्यस्त हो गई। रहने देना, परीक्षा सिर पर है, पढ़ रही होगी बेचारी। मैं तुम्हें लड़कियों के फोटो दिखाने आई हूँ। राजेश अगले माह 24 का हो जाएगा। जितनी जल्दी शादी हो जाए अच्छा है। उसके बाद उसकी छोटी बहन रीना का विवाह भी करना है। लिया फोटो देख और बता तुझे कौन सी पसंद है। रीता आंटी ने हाथ में पकड़ा लिफाफा माँ की ओर बढ़ाया। देर तक दोनों बारी बारी से फोटो देखकर मीन मेख निकालती रहीं। कुछ देर बाद माँ ने 2 फोटो निकालकर आंटी को थमा दिए। दोनों ही अच्छी लग रही हैं। वैसे भी हमारे तुम्हारे पसंद करने से क्या होता है, पसंद तो राजेश की पूछो। महत्व तो राजेश की पसंद का है कि नहीं? हमारी तुम्हारी पसंद को कौन पूछता है? यूं भी फोटो से किसी के बारे में कितना पता लग सकता है। असली परख तो आमने सामने बैठ कर ही हो सकती है। तब तक मैं पकौड़े और चाय लेकर आ गई थी। सच कहूं मीना, तेरी बेटी बड़ी गुणवान है। जिस घर में जाएगी उसका तो जीवन सफल हो जाएगा। रीता आंटी ने गरम गरम पकौड़े मुंह में रखते हुए प्रशंसा की झड़ी लगा दी। नीतू, तू भी तो बता अपनी पसंद। आंटी ने मेरी ओर फोटो बढ़ाई। आंटी मैं भला क्या बताऊंगी, यह तो आप बड़े लोगों का काम है। मैं धूमे स्वर में बोलकर मुड़ गई। ठीक ही तो कह रही है, बच्चों को इन सब बातों की समझ कहाँ। वैसे भी परीक्षा की तैयारी में जुटी है। माँ बोली, तुझे नहीं लगता कि आजकल नीतू बहुत गुमसुम सी रहने लगी है? पहले तो अक्सर आ जाती थी, दुनिया भर की बातें करती थी, घर के काम में भी हाथ बटा देती थी, पर अब तो सामने पड़ने पर भी कतरा कर निकल जाती है। इस उम्र में ऐसा ही होता है। मुझसे भी कहाँ बात करती है। किसी काम को कहो तो कर देगी, दिन भर लैपटॉप या फोन से चिपकी रहेगी। इन सब चीजों ने तो हमारे बच्चों को ही हमसे छीन लिया है। सो तो है, पर हमारा भी तो अधिकतर समय फोन पर ही गुजरता है। माँ ऐसी अदा से बोली कि दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंसी। रीता आंटी को विदा करते ही माँ काम में जुट गई। नीतू, तुम अब तक फोन से ही चिपकी हुई हो या क्या? तुम तो रो रही हो, क्या हुआ? मेरा स्वर सुनकर माँ मेरे कमरे में पहुंची थी। कुछ नहीं, अपनी सहेली जया से बात कर रही थी तो आंखों में आंसू आ गए। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कहाँ ठीक है, बेचारी बड़ी मुसीबत में है। कैसी मुसीबत? लगभग 3 वर्ष पहले उसने सबसे छिपकर मंदिर में विवाह कर लिया था, पर अब उसका पति दूसरी शादी कर रहा है। क्या कह रही है? जया ने 3 वर्ष पहले ही विवाह कर लिया था। उसके माता पिता को पता है या नहीं? किसी को पता नहीं है। दोनों साथ रहते हैं क्या? नहीं। विवाह होते ही दोनों अपने घर लौटकर पढ़ाई में व्यस्त हो गए। दोनों के बीच संबंध बने हैं क्या? नहीं, इसलिए तो दूसरा विवाह कर रहा है। इस तरह छिपकर विवाह करने की क्या आवश्यकता थी? आजकल की लड़कियां भी बिना सोचे समझे कुछ भी करती हैं। जया के माता पिता को पता लगा तो उन पर क्या बीतेगी? माँ चिंतित स्वर में बोली, पता नहीं, आप ही बताओ, अब वह क्या करे? चुल्लू भर पानी में डूब मरे और क्या। उसने तो अपने माता पिता को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। थोड़ी ही देर में यहाँ आ रही है जया, आप ही उसे समझा देना। यहाँ क्या करने आ रही है? उससे कहो अपने माता पिता से बात करे, वे ही कोई रास्ता निकालेंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी और जया ने प्रवेश किया। हम दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लिपटकर खूब रोईं। माँ सब कुछ चुपचाप देखती रही। समझ में नहीं आया कि क्या करें। अब रोने धोने से क्या होगा? अपने कमरे में चलकर बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं आंटी, कुछ नहीं चाहिए। मेरी चिंता तो केवल यही है कि समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। जया गंभीर स्वर में बोली, सच कहूँ जया, मुझे तुमसे यह आशा नहीं थी, पर मैंने किया क्या है? लो, और करने को रह क्या गया है? तुम्हें छिपकर विवाह करने की क्या जरूरत थी? मैंने छिपकर विवाह नहीं किया आंटी, आपको अवश्य कोई गलतफहमी हुई है। समझती हूँ मैं, पर मेरी मानो, जो हो गया सो हो गया। अब सब कुछ अपने माता पिता को बता दो। मेरे माता पिता को इससे कोई लेना देना नहीं है।
वैसे भी मैं उनसे कोई बात नहीं छिपाती। इस समय तो मुझे नीतू की चिंता सता रही है। आपको ही कोई राह निकालनी पड़ेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। साफ साफ कहो न पहेलियां क्यों बुझा रही हो। आंटी, नीतू ने जो कुछ किया वह निरा बचपना था। जब तक उसे अपनी गलती समझ में आई देर हो चुकी थी। मुझे भी लगा कि देर सवेर राजेश इसे स्वीकार कर लेगा, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। नीतू बेचारी हर साल राजेश के लिए करवा चौथ का व्रत करती रही, पर वह नहीं पसीजा। अब बेचारी नीतू करे भी तो क्या। तुम कहना क्या चाहती हो? विवाह तुमने नहीं नीतू ने किया था? वही तो। चलिए आपकी समझ में तो आया। अभी तक तो आप मुझे ही दोष दिए जा रही थी। जया हंस दी। यह मैं क्या सुन रही हूँ? नीतू, इतनी बड़ी बात छिपा गई तुम। हमने क्या क्या आशाएं लगाए रखी थी और तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब यह और बता दो कि किससे रचाया था तुमने यह अद्भुत विवाह? राजेश से। कौन राजेश? रीता का बेटा। जी हाँ, रीता जानती है यह सब? मुझे नहीं पता। पता क्या है तुझे कमबख्त? मुझे अब समझ में आ रहा है, इसलिए तू करवा चौथ का व्रत करने का नाटक करती थी। तेरे पापा को पता चला तो हम दोनों को जान से ही मार देंगे। उन्हें तो वैसे भी उस परिवार से मेरा मेल जोल पसंद नहीं है। वे क्रोध में बोली और मुझको बुरी तरह धुन डाला। आंटी, क्या कर रही हो? माना उससे गलती हुई है, पर उसके लिए आप उसकी जान तो नहीं ले सकती। जया चीखी। मैं कोई उत्तर नहीं दे पाई। उससे पहले ही मेरे पापा ने घर में प्रवेश किया। उनके आते ही घर में सन्नाटा छा गया। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें। जया बेटे, कब आई तुम? और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? बात पापा ने ही शुरू की। जी ठीक चल रही है। आज बड़ी शांति है घर में। मीना, एक कप चाय पिला दो, बहुत थक गया हूँ। उत्तर में माँ सिसक उठी। क्या हुआ? इस तरह रो क्यों रही हो? कुछ तो कहो। कहने सुनने को बचा ही क्या है। नीतू ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। क्या किया उसने? उसने विवाह कर लिया है। क्यों मजाक करती हो? कब किया उसने विवाह? 3 साल पहले किसी मंदिर में, और हमसे पूछा तक नहीं। पापा हैरान परेशान स्वर में बोले। हम हैं कौन उसके जो हमसे पूछती? तो ठीक है, हम उसके विवाह को मानते ही नहीं। 3 साल पहले वह मात्र 16 वर्ष की थी। हमारी आज्ञा के बिना विवाह कैसे कर सकती थी? हमने उसके उज्जवल भविष्य के सपने देखे हैं। उनका क्या? पापा नाराज स्वर में बोले। कुछ देर तक सब सकते में थे। कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक मैं जोर से रो पड़ी। अब क्या हुआ? पापा, मैं राजेश के बिना नहीं रह सकती। भारतीय नारी का विवाह जीवन में एक बार ही होता है। किस भारतीय नारी की बात कर रही हो तुम? आजकल रोज विवाह और तलाक हो रहे हैं। जिस तरह राजेश के बिना 19 साल से रह रही हो, आगे भी रहोगी। देखा जया, मैं न कहती थी। पापा भी बिल्कुल राजेश की भाषा बोल रहे हैं, पर मेरे पास अपने विवाह के पक्के सबूत हैं। कौन से सबूत है तुम्हारे पास? पापा ने प्रश्न किया। विवाह का फोटो है, गवाह के रूप में जया है, और राजेश के कुछ मित्र भी इस विवाह के समय मंदिर में थे। अच्छा, फोटो भी हैं। बड़ा पक्का काम किया है तुमने। लेकर तो आओ वह फोटो। मैं लपक कर गई और फोटो ले आई। पापा ने फोटो के टुकड़े टुकड़े करके रद्दी की टोकरी में डाल दिए। कहाँ है अब सबूत? और जया बेटे, बुरा मत मानना। तुम नीतू की बड़ी अच्छी मित्र हो जो उसके साथ खड़ी हो, पर इस समय अपने घर जाओ। जब हम यह समस्या सुलझा लें तब आना। केवल एक विनती है तुमसे कि इन बातों का जिक्र किसी से मत करना। जी अंकल। जया चुपचाप उठकर बाहर निकल गई। यह क्या किया आपने? मैं तो सोच रही थी कि जया के साथ राजेश के घर जाएंगे। वही तो जीता जागता सबूत है। माँ, जो अब तक इस सदमे से उबर नहीं पाई थी, आंसू पोंछते हुए बोली। मुझे शर्म आती है कि इतना बड़ा कांड हो गया और हम दोनों को इसकी भनक तक नहीं लगी। हमारा मुख्य उद्देश्य है नीतू को इस भंवर से निकालना, वह भी इस तरह कि किसी को इस संबंध में कुछ पता न चले। हम कहीं किसी के घर नहीं जा रहे, न कोई सबूत पेश करेंगे। नीतू जब तक अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे नहीं लगता राजेश का परिवार इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा करेगा।
रीता तो आज ही बहुत सारे फोटो लेकर आई थी मुझे दिखाने। समझा, तो यहाँ खेल खेल रहे हैं वे लोग। तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि नीतू का विवाह राजेश से संभव है? मैंने उसे दसियों बार नशे में चूर पब से बाहर निकलते देखा है। पढ़ाई लिखाई में जीरो, पर गुंडागर्दी में सबसे आगे। पर इनका विवाह तो 3 वर्ष पहले ही हो चुका है। फिल्मों और नाटक में अभिनेता अलग अलग पात्र से कई विवाह करते हैं, तो क्या यह जीवन भर का नाता हो जाता है? समझ लो नीतू ने भी ऐसे ही किसी नाटक के पात्र का अभिनय किया था। और एक चेतावनी तुम दोनों के लिए, उस परिवार से आप दोनों कोई संबंध नहीं रखेंगे, फोन पर भी नहीं। नीतू जैसी मेधावी लड़की का भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं नहीं चाहता कि बेकार के पचड़ों में पड़कर अपना जीवन तबाह कर ले। पापा, हम दोनों से कठोर स्वर में बोले। पापा का वह रूप न तो कभी माँ ने देखा था और न ही कभी मैंने। हम दोनों ने सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी। कुछ माह ही बीते होंगे कि एक दिन पापा ने सारे परिवार को यह कहकर चौंका दिया कि हम दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ उन्हें नौकरी मिल गई है। मैं और माँ चुप रह गईं। तभी उन्हें मेरे सुबकने का स्वर सुनाई पड़ा। माँ मुझे शांत करने का प्रयत्न कर रही थी। नीतू, इधर तो आओ। क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं पापा, आपकी बात सुनकर लगा कि आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं आंसुओं के बीच बोली। तुमने जो किया उसके बाद विश्वास करना क्या इतना सरल है नीतू? विश्वास जमने में सदियां लग जाती हैं, पर टूटने में कुछ क्षण। बस एक बात पर सदा विश्वास रखना कि तुम्हारे पापा तुम्हें इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारे हितों की रक्षा के लिए किसी सीमा तक भी जा सकते हैं। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। सारे गिले शिकवे मेरे आंसुओं में बह गए। अब मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी।